नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में एलसीएम आपको पढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें मैंने एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म और एलसीएम कितने तरीकों से हम निकाल सकते हैं, इसको बताने का प्रयास किया। उस कड़ी में मैंने आपको ये बताया कि एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और इसे हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका था कॉमन मल्टीपल मेथड, दूसरा तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा डिवीजन मेथड, जिसमें मैंने आपको कॉमन मल्टीपल मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसे मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं इसको बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों ने काफी सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आप सबका जो हमारे वीडियो पे देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, उनका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए अब एलसीएम जो दूसरे मेथड और तीसरे मेथड है उनसे निकालने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन को जनरेट करेंगे खुद से। फाइंड द LCM of 10 and 15 through प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल मैंने एक बात बताया था कि जब आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूलिंग की पढ़ाई जो होती है उसमें मेथड महत्वपूर्ण होते हैं। तो जब कोई टीचर क्वेश्चन बनाता है पेपर के लिए तो उसमें पर्टिकुलर वो मेंशन करता है मेथड को, तो उस कंडीशन में आपको मेथड जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद है कल जिसे मैंने आपको पढ़ाया कॉमन मल्टीपल मेथड, उसके आधार पे जो एग्जांपल मैंने पढ़ाया उसके आधार पे आप घर पे प्रैक्टिस किए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसमें सफल हुए होंगे। आज मैं प्रयास आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड का कर रहा हूं, जिसमें मैंने सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने की शैली बता रहा हूं। चलिए देखते हैं। जब हम दो नंबरों का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने जाते हैं तो सबसे पहले दोनों नंबर को एक दूसरे के नीचे लिखकर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब 10 का करेंगे तो 2 × 5, 2 5 जा 10 होता है, और 15 का करेंगे तो 3 5 जा 15 होता है। जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होता है कि जो फर्स्ट नंबर का फैक्टराइजेशन किए हैं वो सारे पार्ट्स हम नीचे नोट कर देते हैं। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में जो नंबर मैच करता है, जस्ट लाइक ये नंबर मैच किया 5, तो मैचिंग नंबर को नोट नहीं करते हैं। जो नंबर हमें एक्स्ट्रा दिखते हैं वो नंबर हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। इट मीन्स एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 हमारा 30 आया। कल मैंने कॉमन मल्टीपल के थ्रू भी आपको बताया था 10 और 15 का एलसीएम, तो 30 ही आया था। इससे ये पता चला कि मेथड कोई भी लगाएंगे एलसीएम सेम आएगा। चलिए अब हम आगे डिवीजन मेथड की तरफ चलते हैं। डिवीजन मेथड में भी हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। फाइंड द LCM of 10 and 15 through डिवीजन मेथड।
इसे साबित करने के लिए कि मेथड कुछ भी लगाया जाए लेकिन एलसीएम सेम आएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो डिवीजन मेथड से निकालने के लिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसके अंदर ये दोनों नंबर को हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी की रूल अगर आपने याद होगी तो वो हमें इसको फैक्टराइज करने में मदद करेगी। तो पहले ये मुझे 0 दिखाई दे रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 5 जा 10। 15 नॉट डिविजिबल है तो वो 15 हम नोट डाउन कर देंगे। फिर 5 और 15 5 से डिविजिबल है बट 3 से भी डिविजिबल है तो 2 के बाद 3 आता है इसलिए मैं 3 लूंगा। 5 नहीं कट पाएगा, 3 5 जा 15। देन आफ्टर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। जब हमारा 1 1 हो जाए तो मेरा काम पूरा हो जाता है। एलसीएम 2 into 3 into 5 तो 2 3 जा 6, 5 जा 30। बच्चों मैं सेम नंबर से तीनों मेथड को इसलिए बताने का प्रयास किया हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि मेथड कोई भी लगाया जाएगा लेकिन एलसीएम सेम आएगा। डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, पूछने वाले के ऊपर कि वो आपसे एलसीएम किस मेथड से निकालते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको तीनों मेथड अच्छे से समझाएं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इसकी मदद लेंगे और घर पे 2-4 और एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एलसीएम पूरी तरह से क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप प्रयास करें। मैं एक बार फिर आप लोगों से कहता हूं जो पहली बार हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं कल फिर आप सबके बीच में आऊंगा। एलसीएम, एचसीएफ और दो नंबरों के बीच जो रिलेशन होते हैं, जो उनके बीच फॉर्मूला क्रिएट होते हैं, उनके बीच जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनको मैं समझाने का कल प्रयास करूंगा। उम्मीद है आप सब वीडियो को पसंद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।